हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। तो मेरा नाम है विकी और मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैनल पे हमारा एक बेसिक टू एडवांस का पूरा एक सीरीज आ रहा है, जिसमें आपको हम सिखा रहे हैं, जिसमें कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट का ए से लेके पूरा जेड तक आपको सिखाने वाले हैं, जो कि इस हमारा एक सीरीज तैयार हो रहा है, जिसमें से प्रॉपर वीडियो आ रहा है। जिसमें तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारा फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड सेकेंड वीडियो था हाउ टू इन्वेस्ट इन ए स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें। तो जिसका हमने 2 वीडियो बना चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। पहले आप वो देखिएगा, तभी आपको सारा वीडियो समझ में आएगा। तो आज जो टॉपिक हम लेके आने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही लाइक कह सकते हैं कि फाइनेंस का बहुत ही अच्छा। आपको अगर इसका आपको लाइक ज्ञान है तो आप इजीली आने वाले टाइम में फ्यूचर में अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, जो कि आप कहीं ना कहीं अपने भाई से, चाचा से, अपने दोस्तों के बीच कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में सुने ही होंगे। तो हमारा जो प्यारा अच्छा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड। तो देखो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो लाइक इसमें है नहीं कि भाई ऐसा है, बड़े बड़े बातें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चीज़ों को आसान रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के इस टॉपिक में जानने वाले हैं हम कि व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और उसके बेनिफिट जानेंगे कि फ़ायदे क्या है म्यूचुअल फंड के, उसके प्रकार भी जानेंगे। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम सीधा चलते हैं। थोड़ा सा कुछ मैं ड्राइंग करके रखा है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन कर पाए चीज़ों को, ताकि आप सीख पाओ अच्छे ढंग से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और कोशिश करते हैं इससे अच्छे कंटेंट को अवेलेबल करेंगे। हमारा ये म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो है, हमारा अगला वीडियो जाएगा जिसका वो अगला वीडियो जाएगा वो हमारा रहने वाला है ETF के ऊपर। तो आइए हम टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं होम स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं होम स्क्रीन पे, PC के होम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो आप लोग को ये ड्राइंग तो जैसा कि दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। ये हेडलाइंस मैंने ऊपर का येलो रंग से कर दिया है, और नीचे का ये हमारा 3 टॉपिक इसमें हमको जानना है कि व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड एंड सेकेंड है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और उसका कुछ टाइप, हम 3 उसका टाइप होता है जो मैंने वो लिख दिया है, और हमारा थर्ड है कि बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो देखिए, सिंपल सा, इसमें आसान जितना चीज़ों को रखिएगा उतना अच्छा है। सिंपल सा ये चीज़ है कि 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। पहला म्यूचुअल, देखो म्यूचुअल मतलब क्या होता है नॉर्मल, और फंड मतलब क्या हुआ, पैसा, मतलब ज़्यादा जहाँ पे फंड है जिसमें पैसा कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो देखो, म्यूचुअल फंड वो होता है जैसे कि हमारा आपका 10 जने और का पैसा कलेक्ट करके, पूरा पैसा, जैसे आप 10 रुपये दिए, हम 20 रुपये दिए, कोई 100 दिया, ऐसे करके सारा पैसा एक कलेक्ट करके एक प्रोफेशनल के द्वारा, लाइक जिसे कह सकते हैं प्रोफेशनल के द्वारा कहीं एक जगह इन्वेस्ट किया जाता है। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो हमारे पास पैसा आता है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, उसका टीम काम करता है। जैसे कि हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कंपनी में कैसे पैसा लगाए, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वहाँ बैठे होते हैं उस प्रोफेशनल को पता होता है, प्रोफेशनल वो मैनेजर होते हैं, उसको पता होता है कि वो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो एक्सपीरियंसेस होल्डर रहते हैं, उसको पता होता है कि कौन से कंपनी अच्छे होते हैं, कौन से कंपनी बुरे होते हैं। तो वहाँ वो एनालिसिस करके वो मतलब कि पैसा लगाता है। तो इसमें हम अभी तक ये जाने कि मतलब देखिए, हमारा आपका पैसा एक कलेक्ट करके कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है। वो किसके माध्यम से इन्वेस्ट किया जाता है, एक प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा वो इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि इंडिया में बहुत सारा आ गया है। तो ये हम जान चुके हैं। और ये हमारा सेकेंड टॉपिक्स है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि ये हमारा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इसका कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड। तो ये यहाँ पे 3 मैंने मेजर इसको रजिस्ट्रेशन करके रखा है कि 3 प्रकार के एसिड्स के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वो म्यूचुअल फंड। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो आप पैसा, हमारा पैसा या फिर आपका पैसा या फिर 10 जने और का पैसा
जो जिस प्रोफेशनल को हम देंगे, तो अगर हम चाहते हैं कि वो कंपनी के डायरेक्ट शेयर में पैसा लगे, तो हम प्रोफेशनल का मतलब ऐसा वहाँ पे अपना कुछ होता है करने वाला, तो वहाँ पे बोल कर या फिर ऐसा कुछ करके हम अपना पैसा डायरेक्ट कंपनी के शेयर पे लगा सकते हैं। वो कंपनी के शेयर पे लगता है, जिसमें रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कंपनी में अगर लॉस होता है कंपनी को, तो आपका पैसा लॉस जाएगा। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है दुगना तिगुना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दोगुना तिगुना ही मिलेगा। तो इसमें ऐसा है कि जैसे आप 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल की इन्वेस्ट नहीं मतलब कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं, लेकिन लाइक उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा नहीं। जैसे कि आप मान लो कि आप सैलरी बेसिस पर हो, आप थोड़ा छोटा मोटा मतलब बिजनेस वाले आदमी हो। अगर आप चाहते हो कि जैसे कि 1,000 का भी महीना अगर आप SIP या फिर वही म्यूचुअल फंड में लगाते भी हो, अगर 1,000 या फिर किसी का बजट ज़्यादा है वो 5,000 का मंथ लगाता है, तो आप मान लीजिए कि आप 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 12 महीने में कितना हुआ? 12,000 तो आपका सिर्फ कैपिटल अपना जो लगाएंगे वो हो गया। और 12 महीने बाद आप देखोगे पैसा, जैसे कंपनी अगर इक्विटी में लेता है तो कंपनी का ग्रोथ अगर होता है 12 महीने बाद, मतलब वो हमेशा होता रहता है, लेकिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद अगर ये ग्रोथ होता है कंपनी को, तो आप 12 महीने बाद देखोगे कि वो 12,000 आपको 14,000 दिख सकता है और 15,000 दिख सकता है। अगर अच्छा कंपनी प्रॉफिटेबल रही तो आपको पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे ही अगर आप मान लेते हो कि 10 साल तक इन्वेस्ट कर दिए हो, तो 12 मतलब कि 10 साल तक आप इन्वेस्ट लगातार करते रह गए। आप उसमें 1,000 रुपये 10 साल तक हर एक मंथली आप इन्वेस्ट करते रह गए, तो आप देखोगे कि आपका पैसा दुगुना चौगुना आराम से, कंटिजेंसी आपका कैपिटल जितना रहेगा वो तो रहेगा ही, अब वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो वो इक्विटी में लगता है, मार्केट में पैसा लगता है, आपका कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगता है। हमारा सेकेंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्स में लगता है, ट्रेडी बिल्स में लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है पैसा। हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, उसमें हमारा पैसा लगता है, एंड ट्रेडी बिल में पैसा लगता है। इसमें रिस्क हल्का बहुत ही कम होता है, लाइक इक्विटी से कम होता है। जैसे कि आपका कंपनी में पैसा लगता है, लॉस प्रॉफिट वहाँ पे आपको शो करता रहेगा। इसमें बहुत ही कम रिस्क रहता है, इसकी तुलना में ये अच्छा है। यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेडी बिल्स में हमारा पैसा लगता है। एंड थर्ड है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो दोनों में लगता हो, इक्विटी में भी लगता हो और डेब्ट में भी पैसा लगाता हो। जैसे आप चाहते हैं या मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई पैसा थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी लगे और डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी लगे, मतलब बॉन्ड्स भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, तो हम दोनों ही उसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों को हम दोनों जगह पैसा लगा सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें समझिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा ही कम होता है, दोनों से, इक्विटी से भी और डेब्ट से भी रिस्क में बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी जगह दोनों जगह पैसा लगा होता है। एंड थर्ड है हमारा बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कि भाई म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट है। देखो, आप मान लेते हो कि आप, जैसे कि आप आने वाले टाइम में घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप बड़े सोचते हो कि आप 30 साल बाद, जैसे कि मेरा बुढ़ापा आए तो मैं फ़ोन गाड़ी खरीद सकूं, या फिर मैं अपना बंगला खरीद सकूं अपने पैसों का। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी से प्रेजेंट से आप 1,000 5,000 जितना बजट है उस अकॉर्डिंग आप अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पर मंथ, जैसे आप 2,000 का महीना भरते जाओ, आपको 1 साल में आपको 24,000 होगा, तो वो 24,000 आपको 1 साल बाद वो 28,000 29,000 30,000 दिखा सकता है। अगर आप कम अच्छा इक्विटी में लगाते हो तो, और डेब्ट में म्यूचुअल फंड लगाते हो तो आपको ग्रोथमेंट दिखेगा। अगले 2 साल के अंदर आपको सीधा 24 दूना 48, आपको वो बढ़कर 2 साल में हमको 55,000 दिखा सकता है, 60,000 दिखा सकता है। तो वो कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है आपका, वो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता रहता है। अब वही उसको 5 साल खींचोगे, वही आपको 5 साल खींचोगे तो आपको 80,000 90,000 वो चीज़ दिखा सकता है, क्योंकि आपका 5 साल का उतना आपको ग्रोथमेंट दिखेगा। तो धीरे धीरे आप उसमें ग्रोथमेंट देख सकते हैं। तो हमारा वही टॉपिक है, बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड, कि आपको वही मैं समझा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर लगातार आप 2,000 का भी मंथ जमा कर रहे हैं, एक मान लेते हैं कि 25 साल या 20 साल या 30 साल के लिए, तो आने वाले टाइम में आपके पास लगभग अच्छा खासा पैसा रहेगा, जिसमें आप अपना बंगला, आप गाड़ी अपना आराम से खरीद सकते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग का पावर नहीं जानते हैं, कंपाउंडिंग ऐसा चीज़ है कि आपका पैसा, आप काम नहीं कर रहे हो, आप बस लगा के छोड़ दिए हो, आपका पैसा बढ़ते ही जाएगा। तो वो आपके ऊपर है। तो
तो अब हम इस 3 टॉपिक को जान चुके हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो आशा करते हैं कि आप ये चीज़ सीख गए होंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो जो बनेगा उसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे प्रॉपर आ रहा है, गाइड के साथ वीडियो आ रहा है, तो आपको ज़रूर सेंड कर दें। तो जय हिंद, जय भारत।